सेल्स का जो डाटा है उस पे मैं काम कर रही हूँ। ये जो डैशबोर्ड बनाया है अकॉर्डिंग टू उसके बनाया है। जैसे इसमें आप देख सकते हो कि कौन से स्टेट में हमारी जो सेल है वो ज़्यादा हुई है, कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ है सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा किस सेलर ने मतलब इसमें सेल की है। कोर्स है सर हमारा डाटा एनालिस्ट का, जो मार्केट में थोड़ा सा आजकल आपको पता है फेमस कोर्स है, जिसमें पाइथन, एसक्यूएल, पावर बीआई वगैरह के कोर्सेज करवाए जाते हैं। वो ऐसे हमारा टारगेट ग्रुप ऐसा है जो फाइनेंशियली पैसे अपने फीस भर करके बड़ी कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं कर सकते, और उनको हम अगर जॉब लगवाते हैं तो अच्छा लगता है। जो प्रोग्राम सर हम रन कर रहे हैं मार्केट में, उनकी जो कॉस्ट है, उनकी जो फीस है मार्केट में, जो इंस्टीट्यूट या सेंटर्स जो चार्ज करते हैं वो 50 to 60,000 करते हैं, ठीक है। बट एज ए संभव फाउंडेशन इन कोर्सेज को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रही है। वेदर कास्टिंग होती है तो वहाँ पे भी डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट प्रिडिक्ट करते हैं, अगर मान लो इवनिंग में 50% रेन होगी, 90% रेन होगी, तो हर फील्ड के अंदर आने वाले टाइम में एआई के साथ डेटा एनालिस्ट की जरूरत होती है। जॉब्स के लिए, प्लेसमेंट्स के लिए हम ऐसी कंसल्टेंसी या ऐसे एचआरस को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते जो वो बच्चों से हाफ सैलरी का या कोई कंसल्टेंसी फीस जो है चार्ज करती। 3000 से ज्यादा सेंटर्स होंगे, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट, छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कस्बे, यूपी, बिहार, चेन्नई, पूरा साउथ, पूरा वेस्ट, पूरा नॉर्थ में। सर मैं अपनी ऑडियंस के लिए चाहूंगा कि आगे बढ़ने से पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें और थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं। थैंक यू सो मच सर, आपका हमारे सेंटर में आने के लिए मोस्ट वेलकम है। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ मुंडका में देखिए लाइवलीहुड सेंटर आप देख रहे होंगे, आजीविका केंद्र लाइवलीहुड सेंटर, हम संभव फाउंडेशन की कंपनी से। मेरा नाम अंशुल पवार है। एज ए सेंटर मैनेजर मैं संभव फाउंडेशन को कम्युनिटी में, सोसाइटी में रिप्रेजेंट करता हूँ। हम एक लाइवलीहुड सेंटर जो है आजीविका केंद्र चला रहे हैं। यहाँ पे सर हम मेनली जो है प्लेसमेंट्स के लिए काम करते हैं। और सर जैसे कि आपने देखा होगा NSDC के थ्रू स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स जो हैं सोसाइटी में, समाज में एक यूथ को बेसिकली यूथ को जो है एक रोजगार देने का काम कर रहे हैं। उसके लिए सर हम यहाँ पे 3 कोर्सेज रन करते हैं। फर्स्ट कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट CRM, जिसकी एलिजिबिलिटी 12th पास कैंडिडेट्स हैं, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट्स एंड 12th पास कैंडिडेट्स को हम यहाँ पे इनरोल करते हैं। और सेकंड कोर्स है सर हमारा डाटा एनालिस्ट का, जो मार्केट में थोड़ा सा आजकल आपको पता है फेमस कोर्स है, जिसमें पाइथन, एसक्यूएल, पावर बीआई वगैरह के कोर्सेज करवाए जाते हैं। जो प्रोग्राम सर हम रन कर रहे हैं मार्केट में, उनकी जो कॉस्ट है, उनकी जो फीस है मार्केट में, जो इंस्टीट्यूट या सेंटर्स जो चार्ज करते हैं वो 50 to 60,000 करते हैं, ठीक है। बट एज ए संभव फाउंडेशन इन कोर्सेज को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रही है। बहुत बढ़िया। और देन उसके बाद सर हम बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्लेसमेंट्स भी करवाते हैं। मैं सर मतलब सच बताऊं तो सबसे पहली चीज तो आपने करंट सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए, यानी कि कंपनीज में रिक्वायरमेंट किस चीज की है, जैसे आपने बताया कि डाटा का कोर्स है, आप वैसे ही कोर्स लेकर के आए हैं सो दैट वो वही चीज सीख रहे हैं जिसकी जरूरत है। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा आप अपने सेंटर को दिखाएं, ताकि जो बच्चे हैं हमारे साथ जुड़े वो भी थोड़ा सा देखें। मैं दिखाऊंगा, मोस्ट वेलकम है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा मेन रिसेप्शन है। ये हमारी सपना मोबिलाइजर है, जो कि बच्चों के साथ एज ए काउंसलिंग का काम करती हैं, एज ए काउंसलर एंड सीनियर मोबिलाइजर है। यही हमारे बच्चे को जज करती हैं कि बच्चा कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल है। बच्चे से पहले उसका इंटरेस्ट पूछा जाता है कि वो कौन से कोर्स में जाना चाहता है, ठीक है। फिर उसकी एलिजिबिलिटी देखी जाती है कि वो CRM में जाना चाहता है या EVST में जाना चाहता है या डाटा एनालिस्ट में जाना चाहता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कोर्स में बच्चे को एनरोल करते हैं। सीनियर हमारे ट्रेनर हैं विष्णु जी, मैं उनसे मिलवाना चाहता हूँ। ये हमारे CRM के ट्रेनर हैं विष्णु जी, अच्छा ठीक है। ये हमारे एक सीनियर ट्रेनर है, संभव में कम से कम 2020 से जुड़े हुए हैं। आपको क्या मोटिवेट करता है कि आप इतने दिनों से जुड़े? हाँ, मोटिवेट सर ये करता है क्योंकि देखिए एक जरूरतमंद को हम जॉब दिलवाते हैं और स्किल्ड देकर के हम जॉब दिलवाते हैं, क्योंकि पैसे देकर तो कोई भी कोर्स कर लेता है। यहाँ पे SDFC के द्वारा जो और संभव फाउंडेशन के द्वारा जो इनको ट्रेनिंग दी जा रही है, वो ऐसे हमारा टारगेट ग्रुप ऐसा है जो फाइनेंशियली पैसे अपने फीस भर करके बड़ी कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं कर सकते, और उनको हम अगर जॉब लगवाते हैं तो अच्छा लगता है। वो इकोनॉमिकली अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं और आगे अपना कैरियर भी बना सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सर चाहूंगा कि आगे थोड़ा सा आइए मैं आगे आपको दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों देखिए सर ने जैसा बता रहा था कि यहाँ पे बायोमेट्रिक वगैरह लगी होती है और यहाँ पे पूरा बच्चों की पंचिंग होती है। आइए आगे चलते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा सर ये हमारे क्लासरूम्स हैं। ये हमारा EVST का क्लासरूम है। आपको वेल फर्निश्ड क्लासरूम्स मिलेंगे, AC क्लासरूम्स मिलेंगे, प्रॉपर आपको देखो LED लगा हुआ मिलेगा, बच्चे चल रहे हैं, ट्रेनर्स हैं, क्लास है। थियोरेटिकली व्हाइट बोर्ड पे होता है एंड बच्चे को प्रैक्टिकली जो है हम LED स्क्रीन पे चला के दिखाते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हम आपको लैब भी दिखाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है सर ये CRM की क्लास है।
ठीक है। ऐसी हमारी तीनों ट्रेड्स की क्लास है। CRM यहाँ पे CRM का यहाँ पे पढ़ाया जाता है। ये कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट कराया जाता है। अच्छा। ये हमारा CRM के कोर्सेज हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, मेंटेन हेल्थ एंड सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रैक्टिकल CRM सॉफ्टवेयर, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइव चैट, स्ट्रक्चर ऑफ कन्वर्सेशन, प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर कन्वर्सेशन, ये सारे हमारे जो टॉपिक्स हैं ये हम इसको कन्वर्ट करते हैं। दिस इज एक्सीलेंट सर, बिकॉज़ दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो बिल्कुल, कंपनी है उनको यही तो चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी संभव फाउंडेशन जो है सिर्फ दिल्ली में नहीं, सिर्फ पैन इंडिया पे वर्क कर रही है। ये तो बहुत बढ़िया है। पैन इंडिया पे कम से कम इंडिया में हमारे 3000 से ज्यादा सेंटर्स होंगे। अरे वाह। छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट, छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कस्बे, यूपी, बिहार, चेन्नई, पूरा साउथ, पूरा वेस्ट, पूरा नॉर्थ में, तो मतलब घर घर, गांव गांव, गली गली, बहुत बढ़िया। छोटे छोटे मोहल्ले, कस्बे, एक एक घर में हम चुन चुन के कि भी कोई भी बच्चा, और डिफरेंट प्रोग्राम्स रन करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे सर ये लाइवलीहुड करते हैं, और जगह हमारे स्टिचिंग के प्रोग्राम चल रहे हैं, RPL के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जी। ठीक है, और एक वेस्ट मैनेजमेंट का काम चल रहा है। HDFC के साथ ही हमारा कानपुर में वेस्ट मैनेजमेंट का काम चल रहा है। मैं तो ये बोलूंगा सर, मेरी जो ऑडियंस है वो पैन इंडिया है। बिल्कुल। और आप आपको आपके सेंटर के हिसाब से बच्चे आने वाले हैं, आपके पास बच्चे पहुंचने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर। आइए मैं आपको अगला वो दिखाता हूँ जी। ये सर हमारी कंप्यूटर लैब्स है। अच्छा। तीनों ही ट्रेड्स के बच्चे ये सब देखिए यहाँ पे जी प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस कर भी रहे हैं जी जी आपके सामने। और देख सकते हो यहाँ पे पूरे 30 कंप्यूटर्स के बिल्कुल सिस्टम सर, है। मेरे को तो सिस्टम पे आप डैशबोर्ड ही डैशबोर्ड दिख रहे हैं। जैसे कि ये देखिए, आप ये मैं देख अपने सकते हो। कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि देखिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं और देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड ही डैशबोर्ड दिख रहे हैं। आपसे 2 मिनट बात हो सकती है मैम? आपका नाम? चंद्रकांता। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं DA का कोर्स कर रही हूँ। अच्छा, तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो आपने क्या बनाया हुआ है थोड़ा सा? ये मैं सेल्स का जो डाटा है उस पर मैं काम कर रही हूँ। ये जो डैशबोर्ड बनाया है अकॉर्डिंग टू उसके बनाया है। जैसे इसमें आप देख सकते हो कि कौन से स्टेट में हमारी जो सेल है वो ज़्यादा हुई है, कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ है सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा किस सेलर ने मतलब इसमें सेल की है, और इसमें रिलीजन वाइज मैंने मतलब एक्सप्लेन किया है इसको। जी, बहुत बहुत थैंक यू। और थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब हो गया उसके लिए सॉरी फॉर दैट। इसके तो आप लिए- लोग जी दोस्त देखिए, आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो कि हर जगह जो प्रैक्टिकल, मैं दोस्तों यही बोलता हूँ कि हर जगह देखिए प्रैक्टिकल चीजें कराई जा रही हैं, और ऐसी चीजें जिनकी मतलब आपको जरूरत है। और देखिए, मैं अगर सबसे बात करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं वो नहीं करना चाहता। आपको एक ओवरऑल आइडिया लग गया होगा। मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो पैसे लेते हैं और वो आपको सिखाते हैं आउटडेटेड सॉफ्टवेयर पे बैठा के आपको सिखा के बता देंगे यू आर द एक्सपर्ट। बट यहाँ पे आके मैं हैरान हूँ कि अपडेटेड चीजें आपको सिखाई जा रही है जिसकी मार्केट में रिक्वायरमेंट है। ये विशाल राठौर जी हैं। अच्छा। ये हमारे यहाँ पे इन्होंने पिछले साल DA में इनरोल हुए थे जी। और इनरोल होने के बाद इन्होंने हमारे यहीं से कोर्स किया था और देन अपना BCA कंप्लीट किया। जी। और इन्होंने इतना अच्छा एजुकेशन लिया, इतना अच्छा टेक्निकली यहाँ से सीखे, उसके बाद इन्होंने अपनी प्रैक्टिस करी। प्रैक्टिस करने के बाद ये डाटा में, सेल्स में, डैशबोर्ड में, SQL, पाइथन में इतना एक्सपर्ट हो गए कि हमारी ही कंपनी ने इनको हायर कर लिया। ये हमारे एलुमनी कैंडिडेट है, फर्स्ट कैंडिडेट है। अच्छा। और एज ए MIS एग्जीक्यूटिव ये हमारे पास यहाँ अपॉइंट है और यहाँ पे MIS का काम कर रहे हैं। जी जी, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन विशाल जी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छी मेहनत की, निकले, और अब आपके पास ये जिम्मेदारी है कि आप अपने जैसे और लोगों को निकाल सकें। बिल्कुल। तो सबसे पहले आप बताइए, आपको क्या मोटिवेट किया कि आपको डेटा में ही क्यों जाना था? और भी कई सारी चीजें थी। एक्चुअली जो डेटा एनालिस्ट की फील्ड होती है वो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं। अगर मान लो आप कहीं पे भी जा रहे हो वर्क करने, या कहीं अपनी लाइफ में भी कर रहे हो, तो हर चीज़ का मैं एनालाइज देखना पड़ता है कि कैसे क्या होगा। और आने वाले टाइम में अब जैसे आप एग्जांपल ले लो, फोरकास्टिंग, वेदर कास्टिंग होती है, तो वहाँ पे भी डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट प्रिडिक्ट करते हैं अगर मान लो इवनिंग में 50% रेन होगी, 90% रेन होगी। तो हर फील्ड के अंदर आने वाले टाइम में AI के साथ डेटा एनालिस्ट की जरूरत होती है। चैनल से, आपके वीडियो के और आपके YouTube के माध्यम से ये सबको ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास देखो लिमिटेड सीट्स रहती हैं, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, हमें कोई 2000-3000 कैंडिडेट्स को हम यहाँ पे मतलब कि हम ले सकते हैं, बट वेटिंग में रहता है हमारे पास, ठीक है। 1 बैच बने, 2 बैच बने, एंड 3rd बैच इज वेटिंग। सो वही वाला है, पहले आओ पहले पाओ। जॉब्स के लिए, प्लेसमेंट्स के लिए हम ऐसी कंसल्टेंसी या ऐसे HRs को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते जो वो बच्चों से हाफ सैलरी का या कोई कंसल्टेंसी फीस जो है चार्ज करती है। जी। आपने बहुत सी देखा होगा मार्केट में, बहुत सी कंसल्टेंसी फीस ऐसी हैं, 3000, 4000, 5000 रुपये, 10,000 रुपये कैंडिडेट से लेती है, उनके इंटरव्यूज करवाती है, वो फेल हो जाते हैं। यहाँ पे कोई नथिंग चार्ज नहीं है।
एचआर भी आपको हमारे ही सेंटर पे आते हैं। हम कंपनी से डोर टू डोर एचआर से कनेक्ट होते हैं। हम यहाँ मंथ में 2 बड़ी बड़ी जॉब ड्राइव्स करवाते हैं। एचआर यही बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। कुछ में होता है कि बच्चे भी वहां जाते हैं, बट हम ऐसी ही एचआर और ऐसी ही कंपनी से कनेक्ट करते हैं जो बच्चे का बिल्कुल फ्यूचर जो है ब्राइट करते हैं, सिक्योर करते हैं। वो तो मैंने देखा सर, आपके इंटरव्यू चल रहे थे, लोगों के मतलब बल्क में इंटरव्यू चल रहे, तो मैंने देखा। सर एक चीज मैं समराइज करना चाहता हूँ कि आपके जो तीनों कोर्सेज हैं उसकी ड्यूरेशन क्या है? सब तीनों कोर्स की ड्यूरेशन हमारी 2 मंथ्स है। अच्छा। 2 मंथ्स में ही हम बच्चों के लिए सॉफ्ट स्किल की क्लासेस, गेस्ट लेक्चर्स, इंडस्ट्री विजिट्स, वो सब हम इस 2 मंथ्स में ही अरेंज करते हैं। 2 मंथ्स मतलब पर डे वो 4 घंटे यहाँ सेंटर पे आता हाँ, है? पर डे 4 घंटे की 4 घंटे की क्लास, पर डे 4 घंटे का मॉर्निंग में कर ले ड्यूरेशन। या हाँ, हमारा सेंटर मॉर्निंग में 9 ओपन है, 9 to 6 का सेंटर है। 9:30 पे हमारे यहाँ 10 to 1 क्लासेस चलती हैं, देन 1 घंटे का ब्रेक होता है, देन 2 to 5 हमारे यहाँ क्लासेस चलती हैं बच्चों की। उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी बच्चा प्लान कर सकता है, उसको मॉर्निंग का बैच सूट करता है या इवनिंग का बैच सूट करता है, या कोई भी अपने ट्रेनर्स के साथ या सेंटर टीम के साथ कोई भी टाइम स्लॉट ले सकता है। तो सर माय ऑल डाउट्स आर क्लियर नाउ। बिल्कुल राइट और राइट। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मुझे पर्सनली आके बहुत अच्छा लगा, और मैं फिर बोलता हूँ कि मैं डिटेल सारी चीज़ें डाल रहा हूँ, और आप लोग सर को ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट कीजिए, विजिट कीजिए सेंटर को, और अपनी मंजिल तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। चलो, थैंक यू सर।